ये 4 वायर वाली कूलर की मोटर है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। वैसे मिस्त्री जो हैं जब इसको बनाते हैं तब मतलब वो कलर वाइज करके ही देते हैं, कनेक्शन भी करके देते हैं। आपको सिर्फ न्यूट्रल फेस देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब आती है, मान लीजिए आपने कभी इसको खोला और कनेक्शन आपको भूल गया, तब आपको समस्या आती है। तो उसी का हम हल बताने वाले हैं आपको। आज ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको ये चेक करने की कि रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है और कैपेसिटर कौन सी वायर में लगाना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधे देखिए, कूलर में आपकी 4 वायर रहती है। इसमें मान लीजिए 2 पीली हैं और 2 रेड हैं। तो इसी प्रकार आप जब भी वायरिंग करके लाएंगे, अगर 4 वायर है तो 2 कलर के आपको वायर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों को आपको 2 वायर अलग अलग कलर की, कलर कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कलर कोई सा भी हो सकता है। रेड की जगह ब्लू भी हो सकता है और येलो की जगह ब्लैक भी हो सकता है, किसी भी कलर की हो सकती है। तो आपको दोनों को ज्वाइंट कर देना है एक साइड में। जैसे मान लीजिए ये वाला आपने ज्वाइंट कर दिया, ये बन गई आपकी कॉमन वायर। अब रह गई आपकी 2 वायर रह जाएगी, जो भी कलर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 आपने जो ज्वाइंट कर दिए, ये मान के चलिए ये आपकी कॉमन बन गई है। अब कई लोगों के मन में डाउट होगा तो कि मान लीजिए हमने ये ज्वाइंट किया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी ज्वाइंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इधर ज्वाइंट कर दिया, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और ये जो हमने पहले ज्वाइंट किया था, इसको हम खोल देते हैं। चलिए, तो अगर आपके मन में ऐसा भी डाउट है तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बची आपके पास में 2 वायर। अब इसमें से एक आपकी रनिंग होगी और एक आपकी स्टार्टिंग होगी, कोई सी भी हो सकती है। तो इन दोनों वायर में आपको लगा देना है कैपेसिटर। जो भी कैपेसिटर लगा हो आपके में, 4 का है ना, 6 का, 8 का, हर तरह के कूलर की मोटर अलग अलग रहती है पावर की, और उसी हिसाब से करना पड़ता है। अब देख लीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अभी तक हमको ये पता नहीं है कि कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, हमको अभी तक पता नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब आपके पास में एक कॉमन हो गई। कॉमन तो आपका कंफर्म हो गया कि ये वाली कॉमन है, क्योंकि इसमें हमने दोनों का एक एक वायर जो है ज्वाइन कर दिया है। अब हम कॉमन में सीधे एक फेस दे देंगे या न्यूट्रल दे देंगे। आप इसमें फेस भी दे सकते हैं और न्यूट्रल भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें दे दिया, फेस दे दिया, ठीक है, इसमें फेस आ गया। अब समस्या यहाँ पर आती है कि अब इन दोनों में से फेस किस में देना है। तो आपको क्या करना है, सीरीज लैंप से पहले टेस्ट करना है। उसमें आपने दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, सीरीज का एक तार आप इसमें लगा देंगे, फिक्स कर देंगे, ज्वाइंट कर दिया आपने। अब एक बार इसमें टच करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है मोटर आपकी सीधी घूमती है कि उल्टी घूमती है, ठीक है। आप पहले इसमें लगा कर देखेंगे। अगर मोटर आपकी सीधी घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको न्यूट्रल जो है इसी में दे देना है। अगर मोटर इसमें उल्टी घूम रही है तो आपको क्या करना है कि इसमें से न्यूट्रल हटा के आपको न्यूट्रल जो है इसमें दे देना है। इसमें लगाने से अगर आपकी मोटर सीधी चल रही है तो यही है आपकी रनिंग वायर। अगर इसमें से आपका लगाने से मोटर सीधे चल रहा है तो यही आपकी रनिंग वायर कहलाएगी। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मैं सीरीज लैंप से अभी टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन अगर रह गया होगा तो मैं प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। चलिए हम सीरीज लैंप के पास में ले चलते हैं। तो हम सीरीज लैंप के पास में आ चुके हैं। ये 2 वायर जो आप देख रहे हैं ये है सीरीज टेस्ट लैंप की। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्विच मैंने ऑन किया, इन दोनों को मैं आपस में टच करता हूँ। देखिए बल्ब अपना ग्लो हो गया है। 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है। आपके पास कोई सा भी हो, 100 वाट में भी टेस्ट हो जाएगा, 200 वाट में भी।
अब मैंने क्या बोला था कि कॉमन में आपको एक दे देना है, चाहे न्यूट्रल या फेस। तो चलिए एक हम इसमें लगा देते हैं। ये इसमें मैं ज्वाइन कर देता हूँ। देख सकते हैं, देख लेना है कि मोटर अपनी सीधी है कि उल्टी है। तो ये देख सकते हैं अभी ये उल्टी चल रही है। अब हम इसको इसमें टच करके देखते हैं किस साइड में घूम रही है। तो ये देख सकते हैं मोटर जो है, कूलर की मोटर जो है इस प्रकार में सही चल रही है। तो ये अपना हो गया रनिंग वायर। तो आपने देखा, हमने पहले कॉमन में लगाया और इन दोनों में आपस में टच किया, तो जो पीली वाले कलर की वायर है उसमें मोटर अपनी जो है क्लॉकवाइज घूमती है, इस प्रकार का घूमती है। अब जब हम इस रेड वाली वायर में लगाते हैं तब ये अपनी उल्टी घूमती है। अब हमने कॉमन चेंज कर दिया है, अब हम अल्टी पल्टी मतलब कर दिए हैं। इन दोनों को पहले हमने ज्वाइंट किया था, इन दोनों को हमने कॉमन बनाया था। अब हमने बना दिया है इसको, इन दोनों को कॉमन। अब ऐसा करके भी देखते हैं, देखिएगा इस तरह के कनेक्शन में भी जब हम पीले वाले में न्यूट्रल देंगे तब अपनी ये क्लॉकवाइज घूमेगी, और जब हम रेड में देंगे, जब हम रेड में देंगे सप्लाई, तब ये अपनी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो चलिए अब इसको भी करके दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे पहले हमने चेक किया था, इस कॉमन में हमने लगा दिया। अब हम रेड वाली में लगाएंगे तो उसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो देखते हैं, इसमें स्विच चालू कर, ये हमने रेड में लगाया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, जब हमने इसको कॉमन बनाया था तब भी इस प्रकार हो रहा था। अब जो है येलो वाले में लगाएंगे तो ये जो है क्लॉकवाइज घूमेगी। तो कॉमन आपका कोई भी रहेगा, मोटर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसी प्रकार से मोटर आपकी वर्क करेगी। तो आपको ये देखना है कि सीधा किस प्रकार में घूम रही है। तो जिस प्रकार में सीधा घूमे उसी प्रकार आपको कर देना है। अब देखिए सबका डायरेक्शन अलग अलग रहता है। अब देखिए, अब ये जो कूलर है ये जो है क्लॉकवाइज में सीधा चलेगा, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तब ये बाहर को हवा देगा। चलिए हम चालू करके दिखाते हैं आपको। ये हमने चालू किया, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। और कई कूलर ऐसे होते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सामने से इस प्रकार से घूमते हैं, तब वो बाहर का हवा फेंकते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन आपने देखा होगा, तो इनमें जो है एग्जॉस्ट फैन की मोटर रहती है। तो सीधा उल्टा वो आपको देखना है, इतना तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से हवा मतलब मिलेगी, उसी प्रकार से आपको कनेक्शन कर देना है। बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है। बस जो मेथड हमने बताया उसी मेथड से आप काम करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर एक भी अच्छी लगी और कुछ आपको नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ ये देखने के लिए बनाया है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं आप लोग, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, कुछ सीखते हैं कि नहीं। या तो कोई मतलब ऐसे बता देगा इसी तरह जैसा ही मैंने वीडियो में बताया, तो आप अगर इसको सही मान लेंगे तो आप खुद ही अपना नुकसान कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मतलब मेरी वीडियो देख के मतलब सीखते हैं, गौर करते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कमेंट एक भी नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो मैं ऐसी बनाता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग मतलब वीडियो को गौर से देखते हैं और सीखते हैं कि नहीं। इसमें कमी है इस वीडियो में, कनेक्शन में जो मैंने आपको बताया आधा इसमें सही है और आधा गलत है। तो आप लोगों को बताना है कि गलती क्या है और कनेक्शन किस प्रकार से होता है, और मोटर जो घूम रही है जैसे मैंने बताया वो सही है कि गलत है। अगर आप लोग मेरी वीडियो मतलब देखते हैं और कुछ सीखते नहीं हैं तो मेरे को मतलब कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो ऐसे बताया। बाकी सही वीडियो मैं आपको बताऊंगा, और इससे भी जो कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ वो लोग मतलब कुछ नॉलेज है उनको और इसके बारे में पता है। कई लोगों की वीडियो मैंने देखा कि इसी प्रकार से बना देते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं होता है। अगर आप मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं, चाहे सीलिंग फ़ैन हो या कूलर हो, कुछ भी हो, उसमें रनिंग
कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका सिर्फ यही तरीका है कि आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से भी चेक कर सकते हैं। जब आप सीरीज, सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सीरीज लैंप से चेक करेंगे तो जिसमें बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा वो आपका रनिंग कॉइल है, और जिसमें बल्ब आपका कम ग्लो होगा वो आपका स्टार्टिंग वाली कॉइल है। तो ये सिंपल सा मेथड है और रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल रहता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में क्या गलती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इस टॉपिक में मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा कि सही तरीके से पूरा चेक करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।